हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफे स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव एवं धारिता नाम का चैप्टर, जिसकी लेक्चर सीरीज में आज हम बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब तक हमने लेक्चर 8 कंप्लीट कर लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। और स्लाइड से पता चल जाता है आज का जो क्वेश्चन होने वाला है समांतर प्लेट संधारित्व है, यानी कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो टाइम खराब नहीं करते हुए बहुत जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। इस संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं जिनके बीच की दूरी d होती है, मतलब उनको d दूरी पर ले आता है, आमने सामने और समांतर होती है। ठीक है। जब हम पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर से बाहरी क्या हो जाता है? प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो पृथ्वी में चला जाता है। तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। वही हमने थ्योरी में लिख रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? इसमें धातु की दो लंबी व समांतर प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। कितनी दूरी पर? मानो डी मान ली मैंने, कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। प्लेटों के बीच में वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। मतलब बीच में क्या होगा? वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है, जो आपके प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल कितना आपका? ए है। ओके। उसके बाद उनके बीच की दूरी डी है। बीच की दूरी कितनी है? डी। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, पता बीच में क्या भर दिया हमने? कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर दिया इसके अंदर। ठीक। उसके बाद क्या है? के है, जब संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया था, मतलब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न है। तो प्रेरण द्वारा क्या होता है? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना, तो माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा बाहरी तल पर फिर से प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहरी तल पर क्या हो जाता है? प्लस क्यू, जो पृथ्वी के अंदर चला जाता है कि अर्थिंग कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक की क्या थी हमारी? ये थ्योरी थी। अपना आराम से अब उसके बाद करते हैं माना प्लेटों का पृष्ठ घनत्व, ऐसे लिखो पूरा। माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब पृष्ठ घनत्व कितना आपका? सिग्मा है। तो क्या होता है आपका फॉर्मूला? पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश बटे में क्षेत्रफल। पृष्ठ घनत्व सिग्मा, आवेश क्या होता है? क्यू, क्षेत्रफल ए। तो क्या आ गया? क्यू बराबर सिग्मा अपोन में ए। ये फॉर्मूला नहीं, हमें क्या बताना आपको? व्यंजक बनाना, धारिता का बताना। ठीक है। उसके बाद यदि निकाल दो, ऐसे निकाल दो। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? फॉर्मूला आपका E बराबर सिग्मा अपोन के एप्सिलॉन नोड। तो E बराबर, नीचे देखो के एप्सिलॉन अपनी जगह लगा दो। इस सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q अपोन में A।
है ना, सिग्मा जी के लगा दिया हमने क्यू अपॉन में ए, तो ई बराबर क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन में क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया, निकल कर आ गया। इसको यहाँ कर देता हूँ, यदि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, तब क्या होता है, v बराबर ई डी। तो v बराबर ई की वैल्यू ये रही, क्या है आपकी q अपॉन में ए के एप्सिलॉन नोड और इंटू डी। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, v की। हमें करनी है धारिता, तो धारिता फॉर्मूला लगा दो। देखो परिभाषा से, परिभाषा से परिभाषा क्या कहती है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बराबर q अपॉन में v। तो c बराबर, इधर कर देते हैं इसकी बात की कहानी, c बराबर अपॉन में क्यू ऐसे आ गया, v की वैल्यू है कितनी आपकी q अपॉन में a के एप्सिलॉन नोड इंटू डी, और यहाँ पे q से q कैंसिल, ये पलट के पहुंचेगा ऊपर। तो c बराबर, इसको ले दो के एप्सिलॉन नोड a अपॉन में डी। ये आ गया हमारा धारिता का फॉर्मूला। ये बताना था कि धारिता हमारी क्या होगी। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो अपना आराम से। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको इसमें क्या है। इसमें यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो और संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है बतानी है। देखो मुझे बतानी है संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले क्या बनाया हमने, एक समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें दो प्लेटें आमने सामने होती हैं, बीच की दूरी डी। जब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरण के द्वारा बाहरी तल पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, जो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ये सब हमने थ्योरी के अंदर दे दिया। अब मुझे क्या निकालनी थी, धारिता। अब धारिता फॉर्मूला सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब मुझे वी पता चल जाए तो यहाँ वैल्यू लगा दूंगा। तो मैंने पहले क्या करा, पहले क्या निकाला मैंने, माना प्लेटों के बीच आवेश का परिमाण सिग्मा है, तो क्या होता है सिग्मा आवेश बटे क्यू। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। पहले क्या निकाला मैंने, पृष्ठ घनत्व। फिर क्या निकाला, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोड। तो यहाँ से ई बराबर सिग्मा की वैल्यू लगा दी, क्यू अपॉन में ए, और के एप्सिलॉन नोड अपनी जगह है। फिर क्या निकाला मैंने यहाँ से, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर वी हो तब, तो वी बराबर ई डी, वी बराबर ई डी। तो ई की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ लगा दी। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा v की वैल्यू कर, तो परिभाषा से c बराबर गया q अपॉन v। तो q अपनी जगह ऐसे लिख दिया, इस v की जगह पूरी v की वैल्यू लगा दी। q से q क्या हो गया, कैंसिल, पलट के पहुंच गया ऊपर। तो क्या k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। ये धारिता का फॉर्मूला गया। अब वो कह किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो c समानुपाती k का आएगा, अभी थ्योरी में दूंगा मैं इसको। c समानुपाती k का आएगा, तो मतलब अगर हम परावैद्युतांक यहाँ अधिक मान वाला रख दें तो धारिता बढ़ जाएगी। तो दूसरा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल वो बढ़ा दिया जाए, देखो ए भी सामने है ना, ए फोर क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो धारिता क्षेत्रफल ये होती है समानुपाती। अगर हमने धारिता को बढ़ाना है तो प्लेटों क्षेत्रफल क्या कर दो, बढ़ा दो, धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बीच की दूरी डी, ये नीचे आ रहा है इसको, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, धारिता इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि धारिता को बढ़ाना है तो दूरी को कम करना पड़ेगा, अगर दूरी कम होगी तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा ये अगला नेक्स्ट बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन में, ये है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यह है संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, किसी संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। फिर वही का क्वेश्चन। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की प्लेटों को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, धारिता बराबर, लिख देता हूं मैं, धारिता बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, प्लेटों को दिए गए आवेश, आवेश
दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर के अनुपात को, अनुपात होता है अपोन के लाइन, धारिता कहते हैं। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं, धारिता C आवेश Q अपोन में V, तो C बराबर Q अपोन में V। इसका मात्रक लिख दो, इसका मात्रक, इसका मात्रक ऊपर क्या हो, कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, ठीक, प्रति वोल्ट, कुलाम प्रति वोल्ट, इतना बड़ा ना बोल के, या फेरड, क्या बोलते हैं इसको, फेरड, F होता है, फेरड होता है। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, फेरड, फॉर्मूला C और Q अपन V, इससे पहले लगा लिया। निर्भरता निकालनी है मुझे, क्या निकालनी है, निर्भरता, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है, अर्थात क्या बात कह सकते हैं हम यहाँ से, धारिता C इसके क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है, तो C समानुपाती A। हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं सेकंड पार्ट में, देखो ये तो हमने यहाँ से भी समझ लिया था, संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा, C के क्या है, समानुपाती। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र धारिता C प्लेटों के बीच के माध्यम K के समानुपाती होती है, अर्थात धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल प्लेटों के बीच के माध्यम के पराविद्युतांक के समानुपाती होती है, तो C समानुपाती के। ये इससे पहले हमने यहाँ भी देख लिया था, देखो C समानुपाती के सामने है ना के, तो C समानुपाती के। तीसरी बात, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपोजिट होती है, क्या कह सकते हैं, अर्थात धारिता C बीच की दूरी क्या है, D के व्युत्क्रमानुपाती, चिन्ह तो वही बनता है लेकिन उल्टा करके लिखते हैं, तो C बराबर समानुपाती को हम चिन्ह लगा के क्या, 1/D, यानी कि इसको अगर अपोन में पढ़ेंगे तो व्युत्क्रमानुपात पर पढ़ा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे इसको पूरा प्रूफ हमने कर लिया, जो पहला क्वेश्चन था उसकी भी सारी बातें मान ली, और इसमें जो नया क्वेश्चन बन के आता है वो हमने सारा इसके अंदर लिख लिया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, अपना आराम से नोट्स बना लेना, फिर एक न्यू क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संधारित्र की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, क्या बताने आपको, संधारित्र की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करो। हमें क्या बताना है इसका फॉर्मूला। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही संधारित्र में संचित स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर से, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही संधारित्र में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसके बाद क्या है, माना कि संधारित्र की धारिता C तथा उसे Q कोलॉम्ब आवेश देना, प्लेटों के बीच विभवांतर V स्थापित हो जाता है ना, विभवांतर V स्थापित हो जाता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हमने, C बराबर क्या पढ़ा था, Q अपॉन में V। अगर यहाँ से इम्प्लाइज फॉर्मूला बनाऊँ मैं V का, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन में C, V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। यदि V तथा Q के बीच एक ग्राफ खींचे
तब एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं। तो देखो कैसे, इस तरीके से। अरे ग्राफ खींचे हम Q और V के बीच, मान लो यहाँ पे क्या लिया हमने, Q आवेश, यहाँ के लिए विभवांतर V। जब आवेश बढ़ता है तो विभवांतर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या होता है, हमारी यहाँ से एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी कि इस तरीके से सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर मैं इसको डॉट डॉट करके नीचे मिलाऊं तो यहाँ से एक हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दो O, इसका दे दो A, इसका दे दो B। क्यों लिया हो यहाँ पे, कोई दिक्कत? अच्छा V यहाँ है तो ये भी कितना होगा, V होगा, और V बराबर एक पढ़ाने में क्या होता है, Q अपॉन में C। तो यहाँ से इस समकोण त्रिभुज से हम क्या निकाल सकते हैं, संचित ऊर्जा। इस जगह से क्या मिल जाएगी मुझे, संचित ऊर्जा मिल जाएगी। तो बहुत आराम से अपना हम निकाल लेते हैं, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज से, इससे है ना। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। संचित ऊर्जा क्या होती है, यू, ऊर्जा को कह दिया मैंने यू। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। तो u बराबर 1/2 गुणा लंब कितना है इसके अंदर, लंब कितना v, आधार कितना q। तो u बराबर 1/2 QV, समीकरण नंबर 1। और हमने अभी पढ़ रखा v बराबर क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला, q अपॉन में c। तो यहाँ लगा सकते हैं हम, इसके अंदर हम यहाँ लगा सकते हैं। तो u बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2, q की जगह क्या लगाएंगे, q अपॉन में c, सॉरी v की जगह लगाएंगे ना, से q तो ऐसे रहने दो, इंटू v की जगह q अपॉन में c। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, u बराबर 1/2 q की वजह से क्यू स्क्वायर अपॉन में c, समीकरण नंबर 2। एक मिनट ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 1/, क्यू स्क्वायर, ठीक। उसके बाद एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाता हूँ, यहाँ तो जगह हो नहीं रही, यहाँ कर लेते हैं, क्या हो गया, इसको ना यहाँ कर देते हैं और बाकी काम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इधर कर लेते हैं। तो आपका लगा दो फॉर्मूला, यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा क्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, तो क्यू बराबर क्या होगा, CV, क्यू बराबर CV। देखो यहाँ से फॉर्मूला क्यू बराबर CV, और क्यू स्क्वायर निकालूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर। तो यहाँ लगाया था क्यू की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 इंटू क्यू की जगह लाएंगे C स्क्वायर V स्क्वायर, और अपॉन में क्या है आपका C, C से पावर कैंसिल, तो U बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 CV स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अभी से हमने फॉर्मूले हमने बना लिए संचित ऊर्जा के, तो लिख देंगे इसी प्रकार तो U का फॉर्मूला क्या आएगा, U बराबर
पहला फॉर्मूला क्या है हमारा समीकरण 1 से 1/2 Q इंटू वी बराबर, दूसरे क्या है 1/2 Q स्क्वायर अपन में C, और तीसरे क्या है 1/2 CV स्क्वायर। ये सारे के सारे फॉर्मूला हमारे किसका आ गए, संचित ऊर्जा के। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के इन फॉर्मूले से हम अपना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अपना आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया तरीके से इसको उतार सकते हैं आप। ठीक है, दिख रहा होगा। तो अपना आराम से यहाँ से बैठकर अपना नोट्स बना सकते हैं। आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत छोटी वीडियो में, यानी कि 20-22 मिनट की वीडियो होगी, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और आपको बने बनाए अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर 8057048048 आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। अपना आराम से बने बनाए नोट्स से ले सकते हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत काम आएंगे। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।